सीजीएम साहब को सीजीएम साहब को गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। भाजपा शासित प्रदेशों में लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर को तहस नहस कर दिया है, ये तो आप सब जानते ही हैं और देख भी रहे हैं दिन प्रतिदिन। आपने मोदी जी को अक्सर उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देते हुए सुना होगा चुनावों में। वो अक्सर बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर है कि कोई बात ही नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हालत ये है कि अगर कोई जज पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते, सुओ मोटो ले ले, तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। ना सिर्फ ट्रांसफर होता है बल्कि डिमोशन भी हो जाता है। आपको याद होगा कि अनुज चौधरी मामले में यूपी के एक जज ने जो है आदेश दिया था एफआईआर का। 11 पुलिस कर्मियों सहित अनुज चौधरी पर जो है वो एफआईआर के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि उस जज का तबादला हो गया है, यानी कि ट्रांसफर हो गया है और उसका डिमोशन भी कर दिया गया है। वहीं इसके खिलाफ वकीलों ने मार्च निकाल दिया है, मोदी योगी के नारे लग रहे हैं, मोदी योगी हाय हाय के नारे लग रहे हैं और जमकर जज का जो ट्रांसफर किया है, वहीं जो डिमोशन किया है उसके खिलाफ भी जो है वकील सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज 24 का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें बताया गया कि संभल के सीजीएम विमांशु सुधीर का तबादला हो गया है। संभल हिंसा मामले में विमांशु सुधीर ने दिया था सीओ अनुज चौधरी और अन्य पुलिस कर्मियों पर एफआईआर का आदेश। विभांशु सुधीर को सीनियर सिविल डिवीजन जज के पद पर से सुल्तानपुर भेजा गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया है और उस जज का डिमोशन भी कर दिया गया है। तमाम तस्वीरें और खबर को आगे दिखाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें छोटी सी राशि देकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसे ही हम निष्पक्ष खबरें आपको दिखाते रहें। अब इनकी जगह कौन आएगा ये भी आपको बताएंगे। प्रोफेसर इलाहाबादी का ट्वीट देखिए, इन्होंने लिखा है कि संभल हिंसा मामले में सीओ अनुज चौधरी सहित कई पुलिस कर्मियों पर एफआईआर करने का आदेश देने वाले जज सीजीएम विभांशु सुधीर हटाए गए हैं। उनका तबादला सुल्तानपुर के लिए हो गया है। सीजीआईएम से हटाकर सिविल जज सीनियर डिवीजन यानी कि उनका डिमोशन वाला पद दिया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि योगी जी जो है वो किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। उनके फेवरेट पुलिसकर्मी पर एफआईआर के दर्ज हो गई तो उन्होंने तो जज का ही तबादला करा दिया। अंसार इमरान यहाँ पर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि जिस सीजीएम जज विभांशु सुधीर ने अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश दिया था, अब खबर है कि उनका तबादला हो गया है। उनकी जगह जिस आदित्य सिंह को संभल का नया सीजीएम बनाया गया है, याद रहे कि ये वही जज है जिन्होंने संभल जामा मस्जिद के सर्वे के ऑर्डर दिए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जज आ रहे हैं वो भी फेवरेट माने जा रहे हैं और उनके फेवरेट काम ही कर रहे हैं। इसी के साथ अंसार इमरान ने यहाँ पर एक और ट्वीट किया है और लिखा है कि इस मामले में सबसे विचलित करने वाली बात तो ये है कि अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज महोदय विभांशु और सुधीर को न केवल ट्रांसफर किया गया है बल्कि ये कहिए कि डिमोशन भी हो गया है। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की। किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाया जा रहा है, ये सभी चीजें जो है वो आपके सामने है। वहीं वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अजीत अंजुम कहते हैं कि नो कमेंट्स, ये खबर ही बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। अब इस पर योगी मोदी को लेकर क्या कर रहे हैं वकील, ये भी आपको बताते हैं। जॉर्नो मिलर का ट्वीट आपके सामने, जिसमें लिखा है कि संभल सीजीएम विभांशु सुधीर के ट्रांसफर के खिलाफ वकीलों ने प्रदर्शन किया है, वापस लाने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। सुनिए ये वीडियो। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। सीजीएम साहब को वापस लाओ, सीजीएम साहब को वापस लाओ। पूरे मामले पर
वसीम अकरम त्यागी ने भी कई तस्वीरें शेयर की हैं वकीलों के प्रदर्शन की। लिखा है संभल में सीजीएम के ट्रांसफर के बाद वकीलों का धरना प्रदर्शन हुआ है। आगे लिखा है कि बता दें कि संबल हिंसा के मामले में सीजीएम विभांशु सुधीर ने एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो है वो रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था। हालांकि संभल एसपी ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। अब सीजीएम विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह आदित्य सिंह आ गए हैं। ये वही आदित्य सिंह हैं जिन्होंने संभल की सदर शाही मस्जिद के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला किया था। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो मुसलमानों को गाली देता है, मुसलमानों के खिलाफ जो कार्यवाही करेगा, वही इस सरकार का जो है वो फेवरेट लिस्ट में शामिल होगा। अगर कोई सीजीआई विभांशु सुधीर जैसा काम करेगा तो वो सरकार और इन मंत्रियों की हिट लिस्ट में शामिल हो जाएगा और अंत में उन्हें क्या मिला, ट्रांसफर कर दिया और उन्हें डिमोशन भी दे दिया गया है, जिसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है। वहीं कृष्णकांत ने मुरलीधर, जस्टिस मुरलीधर के साथ क्या हुआ था वो यहाँ पर याद दिलाया है। आपको बता दें कि जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो सरकार सोई हुई थी, रिपोर्टर्स क्या कर रहे थे ये भी आपको पता है। ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में दंगाइयों को खुली छूट दे रखी है, लेकिन सब कुछ गायब था। पुलिस प्रशासन, शासन, सब कुछ जो है वो गायब था। सिर्फ यहाँ पर दंगा हो रहा था और सन्नाटा जो है वो सब, इन्होंने लिखा है कि सन्नाटा मारकर सब जो है वो सो रहे थे। एक आपात याचिका पर जस्टिस मुरलीधर ने रात को 12 बजे सुनवाई की। 2 दिन में कई बार सुनवाई की, पुलिस को जमकर लताड़ लगाई, पूरा सिस्टम सक्रिय हो गया और हिंसा बंद हो गई। चूंकि उस सुनवाई में भड़काऊ भाषण देकर दंगा फैलाने वाले भाजपाई नगीने की चूड़ी कस दी गई थी, इसलिए महामानव की महाबली सरकार सक्रिय हुई और अगले ही दिन जस्टिस मुरलीधर का दिल्ली हाई कोर्ट से तबादला कर दिया गया। उन्होंने एक अच्छे जज को अपमानित करके एक दंगाई को बचा लिया। अब यही कृत्य यूपी में दोहराया गया है। संभल हिंसा मामले में सीओ अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाने का आदेश देने वाले जज विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया है और उन्हें सीजीएम पद से डिमोट करके सिविल जज बना दिया गया है। तो आप देखिए, ये एक एग्जाम्पल योगी सरकार ने सेट कर दिया कि अगर कोई जज स्यू मोटो लेते हुए कार्रवाई करेगा या सच का साथ देते हुए कार्रवाई करेगा तो उसके साथ यही होगा। वहीं स्वामी शंकराचार्य ने भी योगी की पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने जो है उनके साथ बदतमीजी की और साथ ही कहा कि इनकी गर्मी जो है वो सब निकाल देंगे, यही वजह है। विशाल ज्योतिदेव अग्रवाल ने वीडियो जो है शेयर किया है जिसमें लिखा है कि अगर किसी ने बात को बिगाड़ा है तो वो पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार है। बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का है। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी हुई है, अभी उतारता हूँ। पूज्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज का बयान भी है, वो जरा बयान भी सुनिए कि वो योगी की पुलिस के बारे में क्या बता रहे हैं और किस तरह से ये भी कह रहे हैं कि उन्हीं को टारगेट किया गया और उनके खिलाफ किस तरह की बातों का इस्तेमाल किया गया, ये भी सुनिए। जोगेंद्र कुमार पुलिस आयुक्त प्रयागराज ऐसा बताया है हमको लोगों ने, सही है कि नहीं पता नहीं। ये जो व्यक्ति है यही सबसे ज्यादा हठधर्मी वहां पर था। अगर किसी ने बात को बिगाड़ा यही व्यक्ति था। बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का, और यही अनाउंसमेंट बार बार तरह तरह की करके हमको आक्रोश में लाना चाहता था। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूँ। मोहम्मद शादाब खान ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है और कहा है कि संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया। ये वही जज साहब है जिन्होंने संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। और जब अब जो आदित्य सिंह नया सीजीएम आ रहा है, उसी ने किस तरह से जो संभल में मस्जिद है, जामा मस्जिद है, उसके सर्वे की याचिका पर जो है वो सुनवाई की थी और सर्वे का जो है वो ऑर्डर दिया था। इसी के साथ गोदी मीडिया किस तरह से अपनी फजीहत करा रहा है। हालांकि गोदी मीडिया तो इस पर भी कुछ नहीं बोलेगा, गोदी मीडिया को इसमें भी सब कुछ जो है वो सही ही लगेगा, क्योंकि गोदी मीडिया का तो काम ही यही है। इसी बीच हमने देखा था कई तरह के वीडियो जिसमें सड़कों पर जब गोदी मीडिया रिपोर्टिंग करने जाती है ग्राउंड पर, तब किस तरह से उनकी फजीहत होती है। लेकिन अब तो स्टूडियो में भी जो है वो उनकी फजीहत होने लगी है। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे जिसमें एक युवक जो है वो आज तक पर अंजना ओम कश्यप से कहता है कि सुबह जब अडानी के खिलाफ आदेश देता है, शाम को उसी जज का तबादला हो जाता है। यही सवाल वो बीजेपी से करना चाहता है, जिसके बाद अंजना ओम कश्यप जो है वहां से माइक लेके 9-11 हो जाती है। पहना है गमछा सफेद, ना ही करूंगा कोई झूठ और फरेब। सुबह एक जज अहमदाबाद के ऑर्डर पास करते हैं अडानी जी के खिलाफ, शाम को ही उनका हो जाता है ट्रांसफर। इस पे मुझे बीजेपी का एक
सिंपल सा आंसर चाहिए कि ऐसा क्यों, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ये वीडियो आपने देखा कि गोदी मीडिया जो है अब स्टूडियो में भी नहीं बच रही और ऐसे लोग, युवा जो है अब उनसे सवाल कर रहा है, वो भी उनके स्टूडियो में, उन्हीं की जगह पर। वहीं पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ क्या कह रहे हैं उमर खालिद को लेकर, वो भी आपको बताते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि दोष सिद्ध होने से पहले जमानत अधिकार होनी चाहिए। अब ये सवाल है, सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब वो सीजीआई थे तब ये अधिकार जमीन पर क्यों नहीं दिखा, तब जो ये बात वो कह रहे हैं तब उन्होंने अपनी ही बात पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया, और उमर खालिद बिना किसी ट्रायल के किस तरह से 5 साल से जेल में बंद हैं और जमानत भी बार बार जो है वो जमानत भी बार बार मना किया जा रहा है, खारिज किया जा रहा है जमानत की इच्छा को भी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब आप सीजीआई थे तब ये अधिकार क्यों नहीं लागू हुआ था, क्या बिना ट्रायल सालों जेल में रहना सजा नहीं है। उमर खालिद एक मुसलमान होने की सजा काट रहे हैं। उमर खालिद से भारतीय न्याय प्रणाली ने भी मुंह फेर लिया है क्योंकि वो एक मुसलमान है। शर्जिल इमाम और उमर खालिद के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इस देश के शासन, प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। सीजीआई अब पूर्व सीजीआई हो गए हैं तो इस तरह की बातें कहना आसान है, लेकिन जब वो सीजीआई थे तब इस तरह की बातें वो क्यों नहीं कर रहे थे और उनके लिए तब क्यों कुछ नहीं कर रहे थे। वहीं जो कुछ यूपी में हो रहा है, यूपी में जिस तरह से पुलिस कर्मियों पर अगर चूड़ी कसती जाती है और उन पर एफआईआर के आदेश दे दिए जाते हैं तो जज का तबादला हो जाता है, ना सिर्फ तबादला बल्कि उनका डिमोशन हो जाता है। आप इसे लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।